का हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में आज बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर। 2019 से ये लागू हुआ है, लेकिन अभी तक देश भर में 10 से 12 राज्यों में इसका जो है पालन हो रहा है। आखिरकार पूरे देश में इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आप जैसे तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आरक्षण वर्तमान समय में कितना कारगर है, या फिर जो आरक्षण प्रक्रिया है उसमें क्या संशोधन की ज़रूरत है, या फिर क्या कुछ बदलाव किया जाए। तो बातचीत हम की जो शुरुआत करते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर। ये ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, एक्चुअली सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में 10% आरक्षण दिया था। चूँकि केंद्र में ये आरक्षण लागू है और मोस्टली लगभग सभी स्टेटों में लागू हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 साल से अभी तक ईडब्ल्यूएस लागू नहीं किया है। तो हमारी मांग ये है कि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, तो उन्हें जल्द से जल्द 10% ईडब्ल्यूएस लागू करना चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाले बोलते थे कि अब डबल इंजन चाहिए तो रफ्तार डबल होगी। अब मतलब आप मांग रहे हैं वो रफ्तार दिखाएं बोल रहे हैं, लेकिन वो रफ्तार तो हमें नज़र नहीं आ रही है। पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट लागू कर देगी। बस हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस 10% लागू हो। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में पिछले गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 4% कर दिए थे इसका संशोधन करके। हालांकि मामला कोर्ट पे गया और निरस्त हो गया। अब क्या लग रहा है? नहीं, वो संशोधन किए थे भले पिछले गवर्नमेंट, पर ये तो 10% केंद्र से लागू है। मोदी जी द्वारा उद्घोषित ये उनका बहुत वो योजना रहा। तो इस योजना को मुझे लगता है कि राज्य में लागू करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10% सर्वोच्च न्यायालय में भी हम मतलब गया था इसका, फिर वो भी जीत गए हैं। जज ने भी कहा है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सभी राज्यों में ये गरीब वर्गों को जो दिया गया है आरक्षण, वो छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनके संज्ञान में आए तो शायद वो इस पे थोड़ा सा विचार भी करें। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि संज्ञान में लाने की ज़रूरत है? केंद्र में लागू है डबल इंजन की सरकार। नहीं, यदि ये तो हम लोग का संघर्ष ही है समझो। और यदि उनके संज्ञान में रहता अभी तक, तो कुछ न कुछ तो गरीब पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए कुछ न कुछ तो बोलते। अच्छा, तो अंगद चाहिए हनुमान जी के शक्ति याद दिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। अंगद के बिना का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंगद के बिना तो राम जी का कोई काम ही नहीं होगा। तो हम तो साय जी से हम बहुत विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको बहुत जल्दी लागू करें। और हमारे भी बच्चे गरीब हैं, उनको भी तो मिलना चाहिए। और गरीबी है वो जाति देख के नहीं आती। सामान्य वर्ग में भी अब बहुत लोग गरीब हैं। हम लोग भी गाहे बगाहे मिलते रहते हैं, जिनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उनको हर तरह से, जैसे और लोगों को आरक्षित वर्ग को जो मिलता है, वो सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए। अच्छा, आरक्षण से क्या समझते हैं आप? देखिए, आरक्षण जो है एक गरीब या जो लोग पिछड़े हुए हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, तो उन लोगों को एक सुविधा दी गई है, सपोर्ट किया गया है। संविधान में ये बात जो कही गई है, अम्बेडकर जी ने इसी बात को रखी हुई है। तो आरक्षण जो दिया जा रहा है, जो अभी वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आरक्षण के लिए एक तय किया है सीमा कि भाई गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको 10% हम देंगे। 2019 से ये केंद्र में लागू कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक लागू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के साथ कई राज्यों में लागू नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, देखिए सबका अपना चश्मा होता है, सबका देखने का एक नज़रिया होता है। तो उस नज़रिया में आपको क्या समझ में आता है कि क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे पेच फंस रही है? देखो, कहीं ना कहीं आरक्षण भी राजनीति से प्रेरित होती है। लेकिन चूंकि अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, साय जी आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि हर चीज़ साय साय होगा। तो हमारी उनसे सिर्फ यही मांग है कि वो 10% जो गरीबों के लिए है, सामान्य वर्ग में भी गरीब होता है ना भाई, तो इस गरीब वर्ग के लिए वो जल्द से जल्द इसको लागू करें। साय सरकार से साय साय मांग हो रही है। जी जी बिल्कुल। वर्तमान समय में क्या लगता है, आरक्षण की आवश्यकता है? मैं किसी एक कैटेगरी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, तमाम कैटेगरी की बात हो रही है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ यहाँ पर, तो हमें देना तो है, तभी तो आए हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ।
देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि बहुत से ऐसे पिछड़ा जनजाति हैं, चाहे आरक्षण जिनको मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि वो आज भी दबे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सुविधाएं इनको प्राप्त नहीं हो पाती है जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समयों में सब एक समान हो जाएंगे और आरक्षण समय ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ओबीसी से हूँ, एसटी से हूँ या जनरल से हूँ, मेरे को आरक्षण मिला है, मैं बन गया कलेक्टर, तो क्या मुझे आरक्षण की ज़रूरत होती है? देखिए, इसमें आपका है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का रहा है। अगर आप रिजर्व करते हैं, आप उस परिवार से आ रहे हैं, उस जाति से आ रहे हैं, तो हाँ, आपको आवश्यकता हो सकती है। और अगर आप उस पहुंच चुके हैं, आप वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टाइप का आपको बैकग्राउंड मिला, अच्छा है। कानून का जो आया था आरक्षण, जो अधिनियम है, कानून है, इसका क्या उद्देश्य था, ये जानकारी में है? हाँ, समाज को एक लेवल में लाना इसका उद्देश्य सबसे आ रहा है लेवल में, दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। कहाँ से देख रहे हैं, क्या मतलब? एक प्रकार से देखा जाए तो आज जितने भी हम, जैसे आज मैं पढ़ाई कर पीएचडी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं हूँ, तो वहाँ पर एसटी एससी ओबीसी सब एक रैंक पे आ रहे हैं, थोड़ा तो हो सकता है। अच्छा, तो आपको इस दृष्टि से लग रहा है जी। आपको क्या लगता है मैडम? आरक्षण आना चाहिए सर, क्योंकि चाहे आर्थिक स्थिति से हो, चाहे गरीबी हो, ये सब पे लागू होती है। चाहे आपकी पीएससी का हो, चाहे कलेक्टर का हो, सब पे क्यों कितना हम सरकार को देंगे या फीस जमा करेंगे, हम कहाँ से ला के देंगे? आखिर सरकार हमारी लिमिटेड देती है ना सैलरी, तो हम अपने बचाएं या उन लोगों को पढ़ाएं, तो हमको आरक्षण तो चाहिए ही ना। ऐसा नहीं है कि आप कलेक्टर हैं या किसी अच्छे पोस्ट पे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको, हमारे बच्चों को, हमको भी तो चाहिए आरक्षण। गरीबी अमीरी सब सामान्य है ना, इसमें ऐसा नहीं कि हम ऊपर हैं या बाकी लोग नीचे हैं। इंसान तो मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि कोई कैटेगरी का लोग है, वो आरक्षण से बन गए बड़े अधिकारी, क्या उस अधिकारी को आरक्षण की ज़रूरत है? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, उसको भी ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत है? वो भी तो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है ना जी। ऐसा तो नहीं कि अपने से बन। चलिए, आप बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आरक्षण। अगर एक आप खुद सोचिए, आईएएस के बच्चे को आरक्षण की क्या ज़रूरत है, आईपीएस के बच्चे को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? और मैं तो ये बोलती हूँ, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक बार आरक्षण मिले, एक बार आरक्षण मिलने से वो उसकी वैल्यू समझेगा, वो मेहनत करेगा, फाइट करेगा कि मुझे एक बार आरक्षण मिला, और पोस्ट लेने की कोशिश करेगा। जब हमेशा पूरी ज़िंदगी आरक्षण मिलना है तो मेहनत भी क्यों करेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। आरक्षण सिर्फ दिव्यांगों को और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिलना चाहिए, फिर चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, कोई भी हो। आरक्षण बाकी पूरा खत्म होना चाहिए। कोई आधार क्या होना चाहिए आरक्षण का? आर्थिक रूप से कमजोर आधार होना चाहिए और दिव्यांगों को मिलना चाहिए। बाकी सारे आरक्षण पूरे खत्म होना चाहिए। और आईएएस, आईपीएस, इवन राष्ट्रपति के बच्चों को आरक्षण मिलता है। एक राष्ट्रपति के बच्चों को क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री के बच्चों को आरक्षण मिल सकता है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है या कोई गरीब रूप से कमजोर सब्जी बेचने वाला है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के बच्चे को आरक्षण मिल जाएगा। सिर्फ ये पूरी दुनिया में, भारत में ही ये विडंबना है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी देश में नहीं है। आप तो काफ़ी समय से, मतलब एक लंबे समय से आप पूरे समाज को देख रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो 10 सालों के लिए जो है आरक्षण को लाया गया था कि भाई सब समान आ जाए तो फिर एक साथ रेस में दौड़ेंगे सब। आज इतना दिन हो गया है, क्या लगता है दौड़ रहे हैं सब एक साथ रेस में? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस आरक्षण को लागू किया था, एक संघर्ष के बाद में, बहुत सारी कमेटियों के द्वारा जो है ना, इस पे चर्चा के बाद में, तो उसमें ये निश्चय किया गया था कि ये 10 वर्ष के लिए केवल लागू किया जाए, ताकि जो समाज में इसके आदी हो जाएंगे लोग तो वो उतनी उन्नति प्रगति नहीं करेंगे। एक बार उनको एक बैसाखी 10 साल के लिए केवल दी जाए। लेकिन हमारी जो सरकारें थीं उन्होंने इसको इलेक्शन की बैसाखी बनाकर, वोट बैंक बनाकर बार बार आरक्षण को ये पकड़े जो सही चीज़ है, 10 साल के लिए वोट बैंक के चक्कर में घिस गए, वो बढ़ाते चले गए। उससे क्या हुआ कि जो सामान्य वर्ग था वो तब से इस चीज़ को झेलता चला आ रहा है, अपने बच्चों को, जो गरीब समाज, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती है,
गरीबी कर्म देखकर नहीं आती है। गरीब जो है वो शुरू से जो गरीब है उसको उठने के लिए सहायता चाहिए समाज की और जो है उसकी सरकार की। तो समाज से जो सहायता उनको मिलती थी, किसी ने कपड़ा दे दिया, रोटी दे दी, चलो उनका दिन का गुजारा। लेकिन वो अपने बच्चों को आगे उच्च शिक्षा कैसे दें, उसके लिए सरकार की नीति होनी चाहिए थी। सामान्य वर्ग के लिए कोई नीति नहीं थी, लेकिन ओबीसी एसटी एससी के लिए बहुत सारे नियम बने समय समय पर। और हर बार हम ये इंतजार करते हैं कि अब तो 10 साल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर देखते हैं कि जनवरी में फिर वो 10 साल बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर सरकार को वोट चाहिए। देखिए, वोट बैंक के फेर में अच्छे अच्छे जो नियम कानून हैं वो पिस गए हैं, और किस तरह से आरक्षण को किस तरह से विस्तार किया गया है, उसका फ़ायदा लिया गया है। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं आवश्यकता क्या है, तमाम मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं इस आरक्षण के जो है मांग हो रही है, या अलग अलग कैटेगरी में वर्तमान समय में क्या इसकी ज़रूरत है, कैसे देखते हैं आप? आरक्षण लागू करना गलत बात नहीं है, पर आरक्षण का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। जी, जो जातियाँ जो अभी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन चुकी है, अब उनको इन सूचियों से बाहर निकाल के उन जातियों को जो अभी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको इनमें शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि समाज के हर वर्ग, हर पक्ष के लोग एक ही तरीके से, एक ही ढंग से जी सके और एक इक्वालिटी आ सके समाज में। अच्छा, जो समानता की जो बात होती है, लोगों में इक्वलिटी की बात होती है, वो आप देख रही हैं। क्या नाम है आपका, कितने वर्ष की हो? मेरा नाम जिज्ञासा साहू है, मैं 20 वर्ष की हूँ। अच्छा, 20 वर्ष में आप इतना समझ गई, लेकिन जो आज़ादी से लड़ रहे हैं, नियम कानून उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वोट बैंक को, अब उनको तो वोट चाहिए, सत्ता में आना है, पैसे कमाने, तो अब उनको तो क्या कर सकते हैं। मांग तो उन्हीं से होती है ना, जी, सुधारना पब्लिक को ही पड़ेगा। पब्लिक को ही। जी, तो देखिए, 20 साल की उम्र में ये बच्ची जो है समझ रही है कि आरक्षण कैसे होना चाहिए, लेकिन जो सत्ता जिनके बागडोर में है, जिनके हाथ में जिनकी बागडोर है, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। बातचीत करेंगे? डर तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। पक्का नहीं लग रहा है ना? चलो, अपनी राय रख दो, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपनी राय रखो आरक्षण को लेकर। क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखो, अब कहीं भी जाते हैं एडमिशन के लिए, कुछ भी जाते हैं, वहाँ आता है ST SC रिजर्व में हो जाता है। अपना जनरल जाओ, उसमें कट ऑफ भी ज़्यादा रहता है, उसमें 50 में एडमिशन मिल जाता है अपना, और अपने को चाहिए 90%। अब उतना ला ही नहीं पाएंगे, उसी में रहता है अपना प्रॉब्लम। अच्छा, एक तरफ 40-60 में नौकरी, एक तरफ 90 में नौकरी, और कहाँ मिलता ही नहीं नौकरी। अभी सिर्फ प्राइवेट में जाओगे तो क्या मिलेगा, वही घसेंगे सुबह से 5 खत्म, उसी में चल देता है। गवर्नमेंट जॉब में उन लोग को ST SC में रिजर्व मिलेगा, फिर पेंशन छुट्टी मारो, पैसा भी मिलेगा, और प्राइवेट जॉब में ऐसे मिलता नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज में अपना लगता है ये कहीं षड्यंत्र हो रहा है। अब वो तो नहीं पता अपने को, सरियन पर ये हटा नहीं रहे, इतना पता है। सिर्फ बोलते हैं कि देखो जनरल लोगों के लिए ये लाए वो लाए, बोलते हैं, लाते बस है, कभी वो पब्लिक नहीं करते कि हो गया करके। अच्छा, साए की राज में एकदम बस लेके घूम रहे हो यार। अरे बिल्कुल, साए चलना है, मतलब बहुत तेजी से चल रहा है। अच्छा भाई, आरक्षण को आप रोड़ा के रूप में देखते हैं कि पीछे से जो है आपका स्तंभ है? आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनरल स्टूडेंट हैं, हम लोग को बिल्कुल भी छूट कुछ भी नहीं मिलता है। और जैसे आरक्षण है, जैसे कि आपने बोला अभी 90 वाला, हम लोग को 90 में भी नहीं मिलता है, हमको 95 चाहिए रहता है। अच्छा, ये दिक्कत यहाँ पे होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी कहाँ फेस कर चुके हैं आप? अब जैसे कि मैं अभी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसमें बिल्कुल भी नहीं है आरक्षण, कुछ है ही नहीं, तो उसमें मेरे को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो ये जो स्टूडेंट जो बता रहे हैं अपनी समस्या, तो बच्चा जो है एक जनरल वर्ग का है, अगर गरीब से है, तो वो शुरू से लेकर अगर नौकरी तक की जो है वो देख रहा है, तो क्या क्या उनको एहसास होता है कि यार मैं जनरल वर्ग में क्यों पैदा हुआ, कब लगता है ये? हम जब देखते हैं कट ऑफ की बात चलती है, कट ऑफ की बात किया उन्होंने, तो ऐसा देखने को मिलता है। एक मेरा मित्र जनरल में है, उसका अभी सहायक शिक्षक में जो परीक्षा हुआ था, उसमें उसका 100 में लगभग 60 के आसपास नंबर थे, 50-60 के थे, उसका नहीं हुआ। बट एक बैगा जनजाति के थे और कुछ थे, उनका 19, 18, 17 तक में हुआ है। तो यहाँ पर समस्याएं दिखती है। आप बताइए, एक 60 नंबर लाने वाला कैसा पढ़ाएगा और एक 17 नंबर लाने वाला कैसे पढ़ाएगा? तो यहाँ पर हमें विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। और मेरा भी यही है, मैंने पूर्व में कहा कि जो आरक्षण होना चाहिए वो आर्थिक रूप से जो है उनके अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे
एहसास भी लोग शेयर कर रहे हैं कि अपने जीवन में आरक्षण के फेर में किस तरह से पीसे हैं। आपको देख रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी, अब आ गई। सर मैं तो इतना बोलूँगी कि डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी आरक्षण खत्म होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। अच्छा, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस लागू होना चाहिए? खत्म, हाँ ईडब्ल्यूएस। एक काम कर लीजिए, पहले आप हंस लीजिए उसके बाद बोलिए। ओके सर। नहीं सर बस ही बहुत नहीं कोई दिक्कत नहीं, हंसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लोग हंसते हंसते शहीद हो गए, हंसते हंसते कई सारे मांग हमारे आज हम देख रहे हैं आज़ाद हैं, उन्हीं का देन है। तो बताइए क्या मांगे आप? बस सर वही है 10% आरक्षण जो मध्यम वर्गीय के लिए होना चाहिए। अच्छा, 10% आरक्षण होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए, क्यों आवश्यकता है? सरकार को लगता है आरक्षण तो उनके लिए है, एसटी, एससी, ओबीसी, और क्योंकि पूरे देश में अभी हम देख रहे हैं 2019 से अभी तक पूरे देश में लागू ही नहीं हुआ है, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी सर, अब छत्तीसगढ़ में तो लागू होना चाहिए जब बीजेपी की सरकार है तो। अच्छा, इसको पकड़ते हैं तो कोई हौसला मिलता है क्या? जी एनर्जी मिलती है सर। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं आरक्षण को लेकर? ईडब्ल्यूएस कोटा की जो बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो है लागू होना चाहिए। सर मैं तो बाकी मुद्दाओं पे तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना चाहती हूँ आज के अभी युवा जो बच्चे हैं, हम तो अपना पढ़ के जैसे भी हमारे माँ बाप पढ़ के हमको निकाल दिए, लेकिन अभी जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें सामान्य वर्ग में इतनी तकलीफ होती है कि वो बच्चे सोचते हैं हमको सरकारी नौकरी मिले, पेरेंट्स सोचते हैं मिले, लेकिन उनको आरक्षण की वजह से नौकरी भी नहीं मिल पाती। कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं सर इससे वजह से। बस मैं सरकार से ही निवेदन करती हूँ कि मध्यम वर्गीय का थोड़ा ध्यान दे और आरक्षण को। अच्छा, आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए सर जी। आप किसी नौकरी में? नहीं, मैं पीएससी मेंस दी थी 2021 में। हाँ। तो उसका बहुत दर्द हुआ। अच्छा, दर्द अभी भी है? दर्द और पूरी लाइफ दर्द रहेगा। हाँ। वो हमें दर्द का कारण क्या था, थोड़ा बताइए। दर्द का कारण ये था कि उस समय जो भी था सीबीआई जांच तो चल रही है, लेकिन ऑल ओवर आगे आते जाइए, आप पीछे जा रहे हैं। दर्द का कारण ये था कि मेंस में सभी के नंबर ना जानबूझ के कम कर दिए गए थे। जैसे जो अपने थे उनको पोस्ट दी गई है, बाकी स्टूडेंट के नंबर कम करके उनको पोस्ट से बिल्कुल हटा दिया गया। अच्छा, मतलब वो पीएससी में भी घालमेल जो है, सीबीआई जांच तो हो रही है शायद? सीबीआई जांच होगी और जल्द ही खुलासा होगा। तो वो दर्द तो अभी तक है और पूरी लाइफ रहेगा। आरक्षण का कुछ दर्द था क्या उसमें, कुछ फंसा था क्या? आरक्षण का दर्द नहीं, लेकिन हाँ जैसे उसमें मैंने देखा 7वें रैंक वाले को, जनरल वाले को डीसी पोस्ट नहीं मिली, लेकिन 173 रैंक उसमें एक महिला एसटी थी, वो डीसी वेटिंग में थी। ये दर्द था। 7 रैंक और 173, जहाँ एक एक नंबर से आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, आधा नंबर इंपॉर्टेंट है, वहाँ 7 और 173 रैंक। और आरक्षण को पूरा वोट बैंक बना चुके हैं, पूरा देश उसी में चल रहा है, बर्बाद होने की कगार पे है। आरक्षण को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कोई भी पार्टी सबको मिल के सही निर्णय लेना चाहिए ताकि हमारा देश आगे एक। अच्छा, पूरे देश में तो लागू कर दिया गया है, लेकिन राज्य अपनाता क्यों नहीं है इसको? सिर्फ वोट बैंक के लिए। भाई सबको अपनी सत्ता जाने का डर रहता है, उनको पता है कि हम जिस वर्ग को नाराज करेंगे वो हमें वोट नहीं देगा। सबको सत्ता के कारण ही ये सब हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो नियम कानून है उस पे जातिवाद भारी पड़ रहा है? बिल्कुल जातिवाद भारी पड़ रहा है, और जातिगत आरक्षण के चलते ही पूरे देश में, पूरे समाज के अंदर विघटन हो रहा है। जिन लोगों के साथ हम लोग भाईचारे से रहते थे, इस कारण से जो हमारे नए बच्चे हैं, जब वो देखते हैं कि वो क्लास में 98% नंबर लेकर आ रहा है, उसको तो कोई चांस नहीं मिलता और 50 वाले को मिल रहा है, वो एक अलग बात है। आज छोटा बच्चा भी महसूस करता है 3री 4थी क्लास का कि उसकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को कपड़े मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते हैं। ऐसे कपड़े भी बांटे जाते हैं जाति देखकर। ऐसे प्रश्न बच्चे आके घर में जब करते हैं तो माँ बाप इतनी दुविधा में हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करें, उनकी ये फ्रस्ट्रेशन जो है कैसे ख़त्म करें। इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो बच्चे बड़े होते हैं, समाज में जाते हैं, उनको हम कैसे सिखाएं कि तुम समाज में सबके साथ मिलकर रहो, क्योंकि उनको तो 2री 3री क्लास से ये अलग कर दिया जाता है। तो जो जातिगत आरक्षण है ये ना होकर सिर्फ हर वर्ग के कमज़ोर को दिया जाए, उसका क्राइटेरिया सरकार निश्चित करे। और वाकई में अब आरक्षण की इस देश को ज़रूरत नहीं है, इस देश को संरक्षण की ज़रूरत है।
उसको सुरक्षित किया जाए, लोगों को उनको इस तरह की सुविधाएं दी जाए, काम करना सिखाया जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए बच्चों को, ताकि वो अपने आप को स्थापित कर सके। तो देखिए यहाँ पे मांग जो आ रही है कि अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं, संरक्षण की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से जो आधार बनाया जाए। एक एक लोग बोल रहे हैं, तो ये जो नियम कानून बनाने वाले हैं ये बात उनको क्यों समझ में नहीं आ रही है, ये भी खुलासा कर रहे हैं। एक सवाल आपसे और भी करते हैं हम, ये जो आरक्षण को लेकर जो मुद्दाएं छिड़ती हैं और बातें होती हैं, फिर अचानक ये गायब हो जाता है, तो क्या लगता है इसमें सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है? जी ज़रूर, सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जनता, ये जो युवाओं के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये हमारे करियर का सवाल है, हमारे फ्यूचर का सवाल है, जो हम जिससे ही हमारी मतलब जो फ्यूचर है वो बनेगी। तो सरकार इसमें मतलब ढीली हो जाती है कि एक मुद्दा छेड़ता है, मुद्दा गर्म रहता है तब वो ध्यान देती है, फिर जैसे ही लोग शांत होते हैं वो भूल जाती है, वो लोगों का ध्यान भटका देती है। तो इस पर जाहिर सी बात है कि सरकार को ध्यान देना ही चाहिए, और साथ ही लोगों को भी बीच बीच में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए ये भी जान लेते हैं कि भाई लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष कब से कर रहे हैं? आप लोग संघर्ष कब से कर रहे हैं कि EWS लागू होना चाहिए? 2019 में घोषणा हुई इसकी, तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने 2 बार आरक्षण बढ़ाया, और हमारा तो वहाँ कोई मूल्य ही नहीं था, समझो, सामान्य वर्ग का किसी भी स्थान पे हम लोग को स्थान ही नहीं दिया गया था। जबकि ऐसा नहीं है, सरकार चुनते हैं, वोट हम लोग भी देते हैं, पर उस वोट में हमारी गिनती क्यों नहीं होती? आप कैसे बिना सर्वेक्षण किए आप बोल देते हो 4% हो, 3% हो, और कई बार भद्दी बातें भी हुई है। सामान्य वर्ग के बच्चे पूछे थे प्रश्न, तो है ना, उनसे माइक भी छीना गया था। चलिए ठीक है, वो आई गई हो गई, उस समय हम 5 साल पूरा संघर्ष किए आरक्षण के नाम से, वो भी हम भूल गए। पर अब हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार को भी हम लोग वोट दिए हैं, तो भाजपा से हमारा विनम्र निवेदन है कि इसको लागू करे 10%, क्योंकि हमको बहुत उम्मीद है, मोदी द्वारा घोषित है और भाजपा की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार है तो घोषणा करने में क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे नहीं लगता उनको कोई परेशानी होगी। तो भाई आर्थिक स्थिति किसकी कब कमज़ोर हो जाएगी इसको नहीं कह सकते। कोई भी नहीं कह सकता कि आज हम बहुत पैसे वाले हैं और कल हम गरीब ना हो जाएं। तो इसको हम कभी भी किसी भी गलत रास्ता नहीं अख्तियार। कहाँ गए थे आप अपनी मांगों को लेकर? हम अभी तो गए थे, राजभवन भी गए हैं, पिछले राज्यपाल से भी मुलाकात किए थे, अभी भी हम कुछ समय पहले 1 आध महीने पहले और राजभवन गए थे, वहाँ से भी हमको वैसे पॉजिटिव ही मिला है। रमन सिंह के पास गए थे, विजय शर्मा के पास गए थे, तो सभी जगह से हमको पॉजिटिव ही मिला है। पर वही है कि आप हमारे सामने तो ठीक है, सब अच्छा ही है, पर हमारे बाद भी हम आ गए तो उसके बाद हमारे मांगों है क्या हाथी का दांत खाने का और दिखाने का कुछ और? भाई नहीं, आप बोल रहे हैं सामने कुछ और है, कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे उम्मीद तो बहुत है कि लागू कर देंगे, पर वही है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है पॉजिटिव कि हो जाए। बाकी हमको वहाँ से पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला था। एक सवाल बनता है और इसमें हम सभी लगभग जितना हो सके उनसे जवाब लेंगे। एक ही सवाल रहेगा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी ने लागू किया था, छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी की सरकार है, तो साय सरकार से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है आरक्षण को लेकर? EWS आरक्षण चाहिए हमें। क्या है EWS को लेकर? बिल्कुल हमें चाहिए। क्या है आपका उम्मीद? EWS के जो 10% आरक्षण है वो निश्चित रूप से वो देंगे, हमको उम्मीद है। और नहीं आपको क्या उम्मीद है? आंदोलन करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए और हमको बहुत उम्मीद है साय सरकार। आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल लागू होना चाहिए। आपको क्या उम्मीद मुझे है? पूरी उम्मीद है कि साय सरकार हमको 10% EWS देगी, पूरी उम्मीद है। आपको क्या उम्मीद? हमें भी उम्मीद है कि EWS को छत्तीसगढ़ सरकार, जो वर्तमान सरकार है, देगी। और जो है इसके बाद में जो आरक्षण नीति है उसका दोबारा से अवलोकन होकर आरक्षण को हटाने की कोशिश की जाए, संरक्षण दिया जाए जो उसके हकदार। आपको क्या उम्मीद है? हमको भी विश्वास है कि शायद सरकार जो है इसको आरक्षण को लागू करेंगे। युवा बच्चे हैं, आपको क्या उम्मीद है?
मुझे उम्मीद है कि सरकार ज़रूर आरक्षण देगी, लेकिन ये भी आशा है कि सही ढंग से देगी और सही लोगों के लिए देगी। जी, तो देखिए यहाँ पे मामला उम्मीद पे टिक गया है। चूंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, केंद्र में बीजेपी की, तो बात नहीं बन रही थी। 10 मिलना था, वो 4 कर दिया गया था, मामला कोर्ट गया और नीलबटे सन्नाटा हो गया है। तो अब स्थिति ये है कि अब प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है और शायद सरकार से साए निर्णय लेने के लिए ये उम्मीद लोगों में है। अब देखना यही होगा ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर। अभी तो उम्मीद जताई जा रही है और यह भी कहा गया है कि अगर उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतरती है तो आगे आंदोलन करेंगे, हड़ताल में जाएंगे, लेकिन जो उनके लिए अधिकार है उसके लिए लड़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके बीच पहुंचेंगे। जय जोहार।